संस्थान की स्थापना क्यों और कैसे हुई? कुछ लोगों की योजना अब लाखों लोगों के समाधान का केंद्र कैसे बन गई? अभ्युदय संस्थान नामकरण ही इतना सुंदर है। सर्वतोमुखी समाधान का केंद्र जो मानव की गरिमा को बढ़ाता है। अभ्युदय संस्थान का स्थापना आदरणीय राजेंद्र महाराज जी, पूजनीय बाबा जी के मार्गदर्शन पे शुरुआत हुआ। उसमें कुछ परिवार अपना भागीदारी किया है। उसमें किसी का तन लगा, किसी का मन लगा और किसी का धन, जो आज अभ्युदय संस्थान अध्ययन केंद्र के रूप में खड़ा है, वो हम सब देख पा रहे हैं। छोटी केवल संस्थान ही नहीं, उसमें कुछ परिवार रहते हैं, उसके आसपास कुछ परिवार रहते हैं। तो जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का एक ढांचा खाचा है, उस पर शोध के अर्थ में, उसके प्रयोग के अर्थ में कई सारे परिवार साथ साथ जीते हैं। आपस में उत्पादन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए कैसे विनिमय किया जाए उसका भी प्रयोग करते ही रहते हैं। उसी के अर्थ में छोटी से ही संचालित एक समृद्धि का भी जो एक विनिमय केंद्र के रूप में रायपुर में चलती है ना, जो गौशाला से जहाँ पर गौ गौशाला है उनके दूध का वितरण इसके द्वारा क्रय विक्रय हो पाता है। तो ये सब कार्यक्रम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के अर्थ में भी छोटी के ही माध्यम से, छोटी संस्थान के ही माध्यम से चल रहे हैं। जब बाबा जी आए थे रायपुर में ही, और मैं उनसे मिलने नहीं जा सका क्योंकि समाज में मीटिंग थी और वहाँ मैं प्रमुख था, तो मेरे को वहाँ जाना था। तो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि निर्णय लेने की अक्षमता बराबर व्यस्तता। मैंने कहा ये जो मेरा निर्णय लिया कि मैं समाज का प्रमुख बनूं और अपने आप को उधर व्यस्त कर दूं और इधर जहाँ जाना है वहाँ मैं जा नहीं सकता, वो सूत्र मेरे को वहाँ समझ में आया। उसके बाद मैंने अपने समाज के प्रमुख पद से मैंने इस्तीफा दिया और भी जहाँ जहाँ मेरी टांग अड़ी हुई थी सबसे मैंने अपनी टांग निकाली और फिर फुल टाइम विद्या के समझने में फिर अपने आप को लगाया।